नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ग्लोबल न्यूज़ जालना में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं प्यारे मुल्क भारत की 6 बड़ी अहम खबरों पर नज़र। उससे पहले अपील है कि कोई अगर हमारे इस चैनल के साथ जुड़ा नहीं है तो फ़ौरन जुड़ जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकॉन घंटी के निशान पर क्लिक कर दे और ऐसे ही ऑल का ऑप्शन नज़र आएगा उस पर भी क्लिक कर दे। इससे यह होगा कि हमारी ताज़ा तरीन खबरें फ़ौरन मिल जाया करेगी आपको सबसे पहले। नाज़रीन, 6 बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर यह है कि दिल्ली की मसाजिद को फिर से बंद करने पर गौर किया जा रहा है। जी हां, लॉकडाउन अनलॉक फेस 1 में मस्जिदें खुली थी तो अब मस्जिदें बंद करने पर फिर से मशवरे तलब किए जा रहे हैं। दिल्ली के तारीखी मस्जिद जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने राजधानी में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के पेश नज़र मस्जिद को फिर से बंद करने पर गौर करने के लिए लोगों से मशवरे तलब किए हैं। इमाम बुखारी ने बुध को एक ऑडियो जारी करके दिल्ली में कोरोना के तेजी से फैलने पर अपनी फिक्रमंदी का इजहार करते हुए लोगों को बगैर किसी वजह से घर से बाहर घूमने से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की जानिब से आने वाले दिनों में जिस तरह कोरोना के मामलों में इजाफा होने के खदशे का इजहार किया गया है और मौजूदा वक्त में जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो डराने वाली है। जामा मस्जिद समेत दीगर मस्जिदों को लॉकडाउन की तरह ही बंद करने के लिए लोगों से राय तलब की गई है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग उनके पास फोन करके अस्पतालों में भर्ती करने वालों के लिए मदद की अपील कर रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में जगह नहीं होने की वजह से वो किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और दूसरी तरफ अस्पतालों में भर्ती होने के लिए जगह नहीं है। ऐसे में सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करने और अल्लाह से दुआ करने की ज़रूरत है। खैर, खबर ये है कि दिल्ली की मस्जिदें फिर से बंद हो सकती है, मशवरे तलब किए जा रहे हैं, ऐसा इम्कान नज़र आ रहा है। नाज़रीन, 6 बड़ी खबरों में एक बड़ी खबर यह है कि मस्जिद में नमाज पढ़ने पर 5 अफराद की कैद लगाने का फैसला गैर मुनासिब है, यानी मुनासिब नहीं है। जमीयते उलमाए हिंद ने ऐसा बयान दिया है। जमीयते उलमाए हिंद के सदर मौलाना कारी सैयद मोहम्मद उस्मान मंसूरपुरी व जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने बिलखुसूस यूपी हुकूमत की तरफ से मस्जिद में बाजमात नमाज में 5 अफराद की कैद लगाने को गैर मुनासिब फैसला करार देते हुए उसे गलत ठहराया है। ये बात उन्होंने आज यहाँ जारी एक प्रेस रिलीज में कही है। उन्होंने इस्तेदलाल किया है कि सभी मज़ाहिब के तरीक़े हाय इबादत अलग अलग होते हैं। जहाँ तक मस्जिद का मामला है तो मस्जिद में नमाज इज्तिमाई तौर से अदा की जाती है, ये कोई इनफरादी अमल नहीं है और ना ही मस्जिद में दोबारा जमात कायम की जाती है। ऐसी सूरत में एक जमात में 5 लोगों की कैद लगाना सिर्फ ये मुश्किलें पैदा करने वाला अमल है, बल्कि सरकार की तरफ से अनलॉक 2 के तहत दीगर शोबे हयात में दी गई रियायतों के भी मुनाफी है। उन्होंने कहा कि मस्जिदों के जिम्मेदारों का ये एहसास है कि मस्जिद को लेकर जो कि तो हालत बरकरार रखने की कोशिश की गई है। जब शॉपिंग मॉल्स, बाजार, यहाँ तक के सरकारी दफातर और ट्रांसपोर्ट में अफराद की कोई कैद नहीं है तो इबादत खानों में इस तरह की कैद लगाने का क्या जवाज़ है। मसाजिद में हर तरह की तिब्बी हिदायत की पाबंदी की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की शराइत का भी लिहाज किया जा रहा है। इसके अलावा नमाज के वक्त एक शख्स पूरी तरह से पाक को साफ होता है, वजू बनाता है, अपने हाथ पैर को भी अच्छी तरीके से धो लेता है। उन्होंने कहा कि ऐसे में सरकार के इस फैसले को जमीयत उलमाए हिंद गलत और गैर मुनासिब तस्वुर करती है और हुकूमत से अपील करती है कि वह अपने इस फैसले पर नजर सानी करे और मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त के साथ बिला तायुन नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। सरकार का यह मौजूदा फैसला बहर सूरत नामंजूर और नाकाबिले अमल है। सरकार को अपने फैसले पर नजर सानी करने की जरूरत है। नाजरीन, 5 बड़ी खबरों में एक बड़ी खबर यह आई है कि केजरीवाल की अमित शाह से मुलाकात। आखिर ये मुलाकात किस चीज़ के लिए और क्यों हुई, आइए जानते हैं इस खबर में। दिल्ली में कोरोना वायरस की सूरत हाल दिन ब दिन खौफनाक होती जा रही है। इस दरमियान बुध को वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। वजीर आला अरविंद केजरीवाल की इतवार को अचानक तबीयत खराब हो गई थी और ठीक होने के फौरन बाद ही
उन्होंने ये मुलाकात की। मिस्टर केजरीवाल ने ट्वीट करके खुद को इसकी इत्तला देते हुए वजीर आला ने लिखा कि मिस्टर शाह से मुलाकात करके दिल्ली में कोरोना की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला ने कोरोना से निपटने के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। वजीर आला और वजीर दाखिला की यह मुलाकात इशारा करती है कि दिल्ली में कोरोना फैलाव में शिद्दत आ रही है और इसके लिए मरकजी से मिलकर कुछ रास्ते निकालने की ज़रूरत हो गई है। इसके भी इम्कान है कि वजीर आला ने वजीर दाखिला अमित शाह से लेफ्टिनेंट गवर्नर के इस फैसले पर भी तबादला ख्याल किया है जिसमें एलजी ने केजरीवाल का वो फैसला पलट दिया था, जिसमें केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के बाशिंदों का ही इलाज होगा। कोरोना वबा के ताल्लुक से जो एदाद व शुमार सामने आ रही है इसने सबकी नींद उड़ा दी है और माहौल में खौफ पैदा कर दिया गया है। 2 दिन पहले ही दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने बयान दिया था कि दिल्ली में जुलाई के आखिर तक कोरोना के 5.5 लाख केसेस हो सकते हैं। नाजरीन, कोरोना वायरस के इलाज व मुआलजे के दौरान कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं जो इंतहाई चौंका देने वाली और अफसोसनाक खबरें हैं। जी हाँ, डॉक्टर जो हमारे लिए भगवान का रूप होता है, एक पेशेंट के लिए पेशेंट उस डॉक्टर को भगवान मानता है, लेकिन क्या करे पेशेंट ही कुछ डॉक्टरों पर हमला कर रहे हैं। पेशेंट के पास डॉक्टर की कोई अहमियत नहीं रही, यूं समझ लीजिए। जी हाँ, गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर पर हमला, 2 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। जलगल गोड़ा पुलिस ने गांधी हॉस्पिटल में कल रात पेश आए डॉक्टर पर हमले के वाकये में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि इलाका टप्पा चबूतरा से मुताल्लुक रखने वाले 55 साल कोविड-19 के मरीज की इमरजेंसी वार्ड में मौत होने के बाद उसके बरहम रिश्तेदारों ने ड्यूटी पर मौजूद एक डॉक्टर विकास रेड्डी पर हमला कर दिया था और दवाखाने में तोड़फोड़ भी की थी। पुलिस जलगल गोड़ा ने डॉक्टर की शिकायत पर मुतवफ़ी मरीज के बेटे अब्दुल उमर और एक रिश्तेदार मिर्जा अकबर अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा कि डॉक्टर्स पर हमला करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने दूसरे दिन भी हमले के खिलाफ अपना एहतजाज जारी रखा और उन्हें मुअस्सिर सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालिबा किया। नाजरीन, 5 बड़ी खबरों में एक बड़ी खबर ये आई है हमारे प्यारे मुल्क भारत से। कोरोना का बड़ा अपडेट सामने आया है। सब कुछ ये जानने के ख्वाहिशमंद हैं कि इस वक्त भारत में कोरोना क्या कहता है और कहां कितने केसेस सामने आ रहे हैं, आप इस खबर में तफसील जानेंगे। जी हां, मुल्क में बुध की सुबह 8 बजे तक कोरोना वायरस के 9,985 नए मामले सामने आए हैं और 24 घंटों के अंदर 274 अफराद की मौत हो गई है। इसके साथ साथ मरीजों की कुल तादाद 2,76,583 हो गई है और इस बीमारी से 7,740 अफराद की मौत हो गई है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एदाद शुमार के मुताबिक अमेरिका, ब्राज़ील, रूस और बरतानिया के बाद हिंदुस्तान 5वें नंबर का बदतरीन मुतासरा मुल्क बन चुका है। वजारत ने बताया कि अभी अभी मुल्क में 1,33,632 अफराज जेर इलाज है, यानी एक्टिव केसेस 1,33,632 हैं और अच्छे होने वाली मरीज 1,35,205 अफराद अभी तक सेहतमंद हो चुके हैं। ये एक अच्छी खबर है। और एक मरीज मुल्क छोड़कर चला गया है और उन्होंने बताया कि अब तक 48% 99 पॉइंट मरीज सेहतमंद हो चुके हैं। मरीजों की कुल तादाद में गैर मुल्की शामिल है, जिनमें 279 लोगों की मौत हुए हैं। उनमें से 120 लोगों की महाराष्ट्र में, 33 लोगों की गुजरात, 31 दिल्ली में, 21 तमिलनाडु, 18 उत्तर प्रदेश, 11 की तेलंगाना, 10 की मगरबी बंगाल, 9 की राजस्थान, 6 लोगों की मध्य प्रदेश और हरियाणा, 3 जम्मू कश्मीर व पंजाब, 2 कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में 1 की, बिहार, झारखंड और त्रिपुरा में 1 की मौत हुई है। अब तक मजमूई तौर पर 7,745 अफराद इस मुताद्दी बीमारी की वजह से हलाक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में इनमें सबसे ज्यादा 3,200
89 अफराद हलाक हुए हैं। इसके बाद गुजरात में 1313, दिल्ली में 905, मध्य प्रदेश में 420, मगरिबी बंगाल में 415, तमिलनाडु में 307, उत्तर प्रदेश में 301, राजस्थान में 255 और तेलंगाना में 148 लोगों की मौत हुई है। आंध्र प्रदेश में 77, कर्नाटक में 66 और पंजाब में 55 अफराद हलाक हुए हैं। इस बीमारी की वजह से जम्मू कश्मीर में 48, हरियाणा में 45, बिहार में 32, केरल में 16, उत्तराखंड में 13, उड़ीसा में 9, झारखंड में 8 और छत्तीसगढ़ में 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ 5-5 लोगों की मौत हुई है और आसाम में अब 4 लोगों की मौत हुई है। वजारत के इदाद व शुमार के मुताबिक मेघालय, त्रिपुरा और लद्दाख में एक शख्स की मौत हुई है। जिस तरह कोरोना मुल्क भर में तेजी के साथ फैल रहा है, उससे बचने की जरूरत है और एहतियाती तदाबीर हर मुमकिन इख्तियार करने की जरूरत है। दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी किसी नए खबरों के साथ, प्राइम टाइम के साथ या फिर महाराष्ट्र बुलेटिन के साथ। अल्लाह हाफिज।